अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज एक अखबार में पढ़ रहा था तो उस अखबार में एक मैंने ख़बर पढ़ी और उस ख़बर में ये था कि हमारे जो ओवरसीज़ सेक्रेटरी हैं वो बता रहे थे और वो ये बता रहे थे कि जनाब हमें सऊदी और इराकी जो सफ़ीर हैं वो कहते हैं कि जो हमारी जेलें हैं वो जो भिखारियों को पकड़ते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं वो पाकिस्तानी हैं। हमारी जेलें भर चुकी हैं और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक इशू बनता जा रहा है। तो ये जो लोग वहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं तो वहाँ पर आते ज़ियारत के लिए, लेकिन वहाँ पर ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं मेरे अजीज़ दोस्तों। और उसमें से उन्होंने कहा कि जिन भिखारियों को पकड़ा जाता है वो 90% पाकिस्तानी होते हैं और उन जो 90% भिखारी हैं उनमें से ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो उम्रा वीज़े पे आते हैं। यहाँ से वो जाते हैं जो इसका उम्रे का वीज़ा लेकर और वहाँ पर जाके ये वो दूसरा काम शुरू कर देते हैं। वो 21 दिन का होता है, वो 1 महीने का होता है, वो जितना भी होता है वहाँ पर जाके वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। पहली चीज़ इसमें देखी जाए कि अगर हम देखें कि भीख मांगी क्यों जाती है, उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह कि फ़क्र फाका है, गुर्बत है और बेरोज़गारी है और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इंसान जाता है किसी दूसरे इंसान से, उन्हें कहता है जी मेरी मदद करें और मेरी ये मजबूरी है। दूसरी वजह ये है कि भीख मांगी जाती है लालच की वजह से, हाउ की वजह से कि मेरे पास हर चीज़ पूरी है लेकिन उसके बावजूद भी अपनी अयाशी के लिए, अपने अल्ले तललों के लिए जाके हाथ फैलाते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है आदत के लिए कि किसी इस चीज़ की आदत पड़ी हुई है और हमने भीख मांगनी है। वैसे बहसियत मजमूई अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म से लेकर चपड़ासी तक हम भिखारी ही हैं। हम पाकिस्तान की जो इनकम है उसका अल्लाह तल्ला करते हैं, उसको हराम कारियों में और अपनी अयाशियों पे खर्च करते हैं, लेकिन जो ज़रूरत अपनी होती है उसके लिए जाके हम भीख मांगते हैं। कोई भी वज़ीर आज़म है वो जाके एक आदतन भिखारी बन चुके हैं। जो आदतन भिखारी है उसका कोई इलाज नहीं है। और आज तो IMF भी मान गया है कि यार खुदा का खौफ करें, अपनी अयाशियों को कम करें और हमसे इतना भीख ना मांगें। ये एक किस्म भीख की है कि जो आदतन हो। जो पहली भीख है फ़क्र फाका की कि गुर्बत से तंग आके लोग बेचारे मजबूर होके हाथ फैलाते हैं, वो जो भीख है उस भीख का रोज़ महशर वहाँ के उमरा से पूछा जाएगा, वहाँ के जो बरसरे रोज़गार हैं उनसे पूछा जाएगा और वहाँ के जो लोग अच्छा खाता पीते हैं उनसे पूछा जाएगा कि आपका हमसाया भीख मांगने पे मजबूर हुआ, तुमने उनकी जो मदद है वो क्यों ना की। आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त भीख मांगने पे मजबूर हुआ, आपको उनकी ज़रूरियात का पता क्यों नहीं चला। आप तो अच्छे थे, आपको बड़े सारे रोज़गार थे, आपके पास हर चीज़ की कमी भी नहीं थी, लेकिन आपने अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं की। जो लालच है और आदत है, ये लालच और आदत इंसान के मरने के साथ ही ख़त्म होती है, मरने के साथ ही जाती है। वो कहते हैं ना कि सर जाए तो आदत जाए। ये जो दो चीज़ें हैं ये इंसान के मरने के साथ ही उनके साथ चली जाती हैं, फिर भी उसका साथ छोड़ती नहीं है, साथ चली जाएंगी। तो ये जो मसला है, पहले तो सेक्रेटरी साहब को देखना चाहिए कि सेक्रेटरी साहब तनख्वाह कितनी लेते हैं, सेक्रेटरी साहब मराहत कितनी लेते हैं और सेक्रेटरी साहब कितने अल्ले तल्ले करते हैं, कितने एक्स्ट्रा बिल गवर्नमेंट के खाते में भेजते हैं। तो सबसे पहले तो इनको तौबा करनी चाहिए कि जो भी ये गैर ज़रूरी अखराजात गवर्नमेंट से लेते हैं उनसे दस्तबरदार होना चाहिए। और ये सबक है और ये जो खबर है ये तमाचा है पाकिस्तान की जो हुक्मरान तबका है उनके मुंह पर, पाकिस्तान का जो जर्नैली तबका है उनके मुंह पर, पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेसी तबका है उनके मुंह पर, पाकिस्तान का जो अदलिया का तबका है उनके मुंह पर, पाकिस्तान का जो मजमूई अशराफिया और बदमाशिया है ये उसके मुंह पर एक भरपूर जोरदार तमाचा है
کہ تمہارے پاکستان کا، تمہارے وطن کا جو چہرہ ہے وہ یہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسا کبھی بھی کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ جا کے جھولی پھیلائے یا ہاتھ پھیلائے۔ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ان مجبوریاں کے جو پیدا ہونے کے اسباب ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ وہی اشرافیہ ہے۔ اشرافیہ غریبوں کا حق کھاتا ہے۔ غریب یا تو بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یا پھر سفید پوش طبقہ خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔